दोस्तों, क्या आपको पता है कि होटल के चादर हमेशा वाइट कलर के ही क्यों होते हैं? या क्या आप ये जानते हैं कि अंधे लोग हमेशा काला रंग का चश्मा क्यों पहनते हैं? या क्या आपने कभी ये सोचा है कि फ़ोन को डायरेक्ट चार्ज करने से क्या होगा? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट टॉक्स के एपिसोड नंबर 22 को। नंबर 10। दोस्तों, दवाइयाँ खाना किसे पसंद है, लेकिन मजबूरी में हमें दवाइयाँ खानी ही पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि दवाइयों के बीच में ये लाइंस होती हैं? लेकिन ये लाइंस क्यों बनी हुई होती है? एक्चुअली सिर्फ हाई पावर के टैबलेट्स में ही ये लाइंस देखने को मिलती है, जिससे कि अगर हमें कम पावर के टैबलेट की ज़रूरत है तो हम उसे हाफ या बीच से तोड़कर खा सके। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मेडिसिन टैबलेट ली है जो कि 1000 mg की है और डॉक्टर ने आपको 500 mg लेने को कहा है, तो ऐसे में आप उसे हाफ करके लेंगे। एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि जिन मेडिसिन या टैबलेट पर ये लाइन नहीं होती है, उस मेडिसिन टैबलेट को आपको हाफ करके खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि टैबलेट पर एक सीधी लाइन क्यों होती है। नंबर 9। चूहों की समस्या एक आम समस्या है और इससे लगभग प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। ये अगर घर में घुस जाए तो कपड़े, किताब और अनाज कुतर कुतर कर खा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि चूहे हर चीज़ को कुतरते क्यों हैं? आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी चीज़ को चूहे क्यों कुतरते हैं। दरअसल चूहे के दांत बेहद ही तेज होते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर वो अपने दांत को किसी चीज़ के अंदर ना घिसे तो लगभग साल भर में ये दांत 1 से 2 इंच तक बढ़ जाएंगे और उनके जबड़े को फाड़ डालेंगे और चूहों की मौत हो जाएगी। इसलिए चूहे अपनी जान बचाने के लिए चीज़ों को कुतरते रहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को कुतरना चूहों की मजबूरी है, शौक नहीं। नंबर 8। दोस्तों, आपने प्लास्टिक के स्टूल के ऊपर ये छेद तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये छेद क्यों और किस काम के लिए होता है? नहीं तो चलिए जानते हैं। आपको पता होगा कि अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है और अगर ये छेद नहीं हो तो ये स्टूल हवा के दबाव और वैक्यूम के कारण आपस में चिपक जाएंगे और फिर इन्हें अलग करने में बहुत दिक्कत आई और यही कारण है कि प्लास्टिक के स्टूल में ये छेद बने हुए होते हैं। नंबर 7। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अंधे लोग काला चश्मा पहनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनको तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो चश्मा पहनने की ज़रूरत ही क्या है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल जब भी अंधे लोग बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी आंखों में काफ़ी जलन होती है। क्योंकि उनकी आंखें बहुत ही सेंसिटिव होती है, उनको जलन महसूस ना हो इसलिए वो काला चश्मा पहनते हैं। और काला चश्मा चिन्ह के रूप में भी काम आता है, जिससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अंधा है। नंबर 6। वर्ष 1980 से लेकर 2000 तक बांग्लादेश के लोग भारत के 5 रुपए के सिक्के की तस्करी क्या करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो 5 रुपए के सिक्के की तस्करी क्यों किया करते थे। तो दरअसल वो इस सिक्के से ब्लेड बनाते थे। वो लोग एक 5 रुपए के सिक्के से 2 रुपए की 6 ब्लेड बनाते थे। लेकिन आरबीआई को जब ये पता चला कि कोलकाता से 5 रुपए के सिक्के गायब हो रहे हैं, तब कोलकाता की पुलिस की मदद से उन्होंने इस तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ लिया और इस तस्करी को बंद कर दिया। 5 रुपए के सिक्के को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की जगह कॉपर निकल का बनाना शुरू कर दिया। नंबर 5। दोस्तों, आप जब भी कभी किसी होटल में गए होंगे तो आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि होटल के हर एक रूम में और हर एक होटल में चादर हमेशा वाइट कलर के ही होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल होटल के बेडरूम में सफ़ेद चादर बिछाने की सबसे अहम वजह यह है कि सफ़ेद रंग के संपर्क में आने से मन और दिमाग शांति महसूस करता है, जिससे तनाव में कमी आती है, जिससे आप स्ट्रेस फ्री होकर अपने वेकेशन को एंजॉय कर सकें। और होटल में सफ़ेद रंग के चादर बिछाने की दूसरी वजह यह है कि उससे लग्जरी लुक आता है। साल 1990 में एक रिसर्च के अनुसार पाया गया था कि सफ़ेद रंग से लग्जरी लुक आता है। तब से ही होटल में सफ़ेद चादर का ट्रेंड चल रहा है। माना जाता है कि होटल के कमरों में सफ़ेद चादर बिछाने उसमें लगे दाग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अक्सर लोगों का मानना होता है कि सफ़ेद कपड़ा धोना मुश्किल होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो रंगीन कपड़ों की तुलना में सफ़ेद कपड़े धोने में आसानी होती है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आईफोन में SD कार्ड डालने का कोई ऑप्शन नहीं होता है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि एप्पल कंपनी अपने फ़ोन में SD कार्ड डालने का ऑप्शन ही नहीं देती। दरअसल पहली बात तो ये कि एप्पल कंपनी अपने नाम और मोबाइल की परफॉर्मेंस के लिए मार्केट में जानी जाती है और ऐसे में अगर एप्पल फ़ोन में मेमोरी कार्ड डालने लगे
तो कई लोग मार्केट से सस्ती मेमोरी कार्ड लेकर फ़ोन में यूज़ करेंगे, जिससे मोबाइल की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी और मार्केट में कंपनी का नाम खराब होगा। इसलिए एप्पल कंपनी अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं देती और इसकी वजह से वो मोबाइल की स्टोरेज बहुत ज़्यादा दे देते हैं। नंबर 3, दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जब किसी विदेशी यात्रा पे जाते हैं तो उनके साथ एक लड़की रहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाली लड़की कौन है और इसका काम क्या है? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहने वाली लड़की का नाम नीलाक्षी सिन्हा है, जो कि मोदी जी की ऑफिशियल ट्रांसलेटर है। दोस्तों, जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं या कोई मेहमान विदेश से भारत आता है तो वो लड़की उनके भाषा को ट्रांसलेट करने का काम करती है और इसलिए वो लड़की हमेशा नरेंद्र मोदी जी के साथ ही रहती है। नंबर 2, दोस्तों आज के ज़माने में मिलावट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में हीरे को देखकर ये बताना कि वो असली है या नकली बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका एक आसान सा उपाय भी है जिससे हम ये देख सकते हैं कि हीरा असली है या नकली। हीरा असली है या नकली पता करने के लिए हम उसका एक्सरे निकाल सकते हैं, क्योंकि असली हीरा कभी एक्सरे में नहीं आता और एक्सरे को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि हीरा असली है या नकली। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि एक हीरे की पहचान करने के लिए एक्सरे कौन करवाए, लेकिन हीरा इतना महंगा होता है कि उसके लिए एक एक्सरे बहुत छोटी सी बात होती है। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर हम अपने फ़ोन को डायरेक्ट चार्ज करें तो? क्या वो जल्दी चार्ज हो जाएगा या फ़ोन फट जाएगा? वैसे तो हमारे हर एक फ़ोन के साथ एक पर्टिकुलर वोल्ट का चार्जर आता है। जितना वोल्ट का चार्जर होगा फ़ोन उतना ही फास्ट चार्ज होगा। लेकिन अब तक का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट चार्जर सिर्फ 64 वोल्ट का ही हुआ है। लेकिन हमारे स्विच बोर्ड में 200 वोल्ट इतनी बिजली चलती है। अगर हमारे स्विच बोर्ड में 200 वोल्ट इतनी बिजली चलती है तो क्या होगा अगर हम अपने फ़ोन को डायरेक्ट चार्ज करें? क्या हमारा फ़ोन फास्ट चार्ज होगा या डायरेक्ट चार्जिंग की वजह से फ़ोन फट जाएगा? दरअसल ऐसा नहीं होगा, ना ही फ़ोन फास्ट चार्ज होगा और ना ही फ़ोन फटेगा। अगर आप अपने फ़ोन को डायरेक्ट चार्ज करोगे तो आपके फ़ोन में चार्जिंग तो जाएगा लेकिन आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमारे फ़ोन में लिमिटर्स लगे हुए हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट के वोल्ट्स को ही पास करते हैं और इसी वजह से हमारे फ़ोन चार्ज नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।